दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे डाकू की कहानी जिसे लोग सिर्फ खौफ का नाम नहीं मानते थे, बल्कि उसे इंसाफ का पैगाम भी समझते थे। उसका नाम था सरबंदियार। सरबंदियार का बचपन बहुत गरीबी और दुख में गुजरा। उसकी माँ भूख से तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई और उसके पिता को जमींदारों ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। उस दिन छोटे सरबंदियार ने अपनी माँ की कब्र पर खड़े होकर कसम खाई कि अब वो कभी भूख से नहीं मरेगा और न ही किसी गरीब की माँ भूख से मरेगी। उसी कसम ने उसे डाकू बना दिया। लेकिन सरबंदियार बाकी डाकुओं की तरह नहीं था। वह गरीबों से कभी एक पैसा भी नहीं लेता था, बल्कि अमीर जमींदारों और लुटेरों से छीन कर गरीबों में बांट देता था। लोग उसे डाकुओं का बादशाह कहते थे और गांव के बच्चों के लिए वो एक हीरो था। एक बार की बात है, एक गरीब किसान की बेटी की शादी थी। जमींदार ने उनके गहने छीन लिए और पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब ये बात सरबंदियार तक पहुंची तो रात के अंधेरे में उसने अपने साथियों के साथ जमींदार की हवेली पर धावा बोला। तलवारों की चमक, गोलियों की गूंज और घोड़ों की टाप से पूरी हवेली कांप उठी। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो दुल्हन के गहने और एक संदूक सोना उनके आंगन में रखा था। साथ ही एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, ये तुम्हारा हक है, इसे सरबंदियार के इंसाफ से लो। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। सरकार और जमींदार दोनों ही सरबंदियार के दुश्मन बन गए। उसके अपने साथियों में से ही एक ने गद्दारी की और उसे पकड़वा दिया। जंगल के बीच चारों तरफ से सिपाही आ गए। गोलियों की बारिश होने लगी। सरबंदियार घायल था, मगर तलवार थामे डटा रहा। उसका खून मिट्टी में बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी। सरबंदियार मर सकता है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज कभी नहीं मर सकती। आखिरकार वो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन कहते हैं कि आज भी जब आधी रात को हवा तेज चलती है तो रेगिस्तान की खामोशी में घोड़ों की टाप और सरबंदियार की आवाज सुनाई देती है। सरबंदियार वापस आएगा,